वाराणसी यानी काशी, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और आधुनिक भारत अब साथ साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज इस नगरी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। पहली बार भारत में स्वदेशी तकनीक पर बनी हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन के दौरान नमो घाट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जैसे ही केंद्रीय मंत्री स्वरानंद सोनावाल ने हरी झंडी दिखाई, पूरा माहौल उत्साह से भर गया। ये हाइड्रोजन पावर टैक्सी अपने आप में अनोखी है क्योंकि ये पूरी तरह पर्यावरण मित्र है। न धुआं, न प्रदूषण और न ही किसी तरह का शोर। इस टैक्सी का सफर गंगा की शांत धारा पर बिल्कुल स्मूथ महसूस होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाटर टैक्सी भी शुरू हो गई है, जो काशी को भविष्य की परिवहन तकनीक से जोड़ने का बड़ा संकेत देती है। दोनों टैक्सियों में 50 तक यात्री आराम से बैठ सकते हैं और यात्रा का अनुभव बेहद आधुनिक है। टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी और दिन में 4 स्लॉट रखे गए हैं। सुबह 8 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे। ये रूट छोटा जरूर है लेकिन बेहद सुंदर और पर्यटन के लिहाज से आकर्षक। गंगा किनारे की घाटों को करीब से देखना ये बिल्कुल नया और मॉडर्न तरीका होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो बनारस की आध्यात्मिकता को नए अंदाज में महसूस करना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान को स्वीकार करके उसको निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है। ये भी एक कदम है क्योंकि माँ गंगा हमेशा प्रदूषण मुक्त रहे, इसके लिए यहाँ प्रदूषण ना हो, इसके लिए आज देश में निर्मित इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल आज डेडिकेट की गई है और ये संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन, जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इसके लिए संभव हुई है। इसलिए मैं माँ गंगा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देता हूँ और साथ में हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज 11 साल में भारत को जो शक्ति दी है, जो परिवर्तन दी है, इसके वजह से देश की हर नागरिक को सामाजिक न्याय और उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए एक सुंदर माहौल मिले। हर हर महादेव। इस सेवा से सबसे बड़ा फायदा पर्यटन को मिलेगा। काशी वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र है, लेकिन अब जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन वाटर टैक्सी चलती है तो ये अनुभव उन्हें जरूर आकर्षित करेगा। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापार, होटलों, नाविकों, गाइडों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। नौकायन का अनुभव पहले ही लोगों को खींचता है, लेकिन अब ये और भी अनोखा हो जाएगा। ये कदम पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डीजल नावों की वजह से गंगा के पानी पर असर पड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों से ये समस्या काफी हद तक कम होगी। काशी गंगा की पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम उठ रही है और ये परिवर्तन आने वाले समय में देश के अन्य जलमार्गों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। आइए जान लेते हैं क्या कुछ कहा है अभिषेक शर्मा यानी कि काशीवासी ने। लगातार प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी में पर्यटन के विस्तार और विकास को लेकर जो कार्य हो रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है और हाइड्रोजन से चलने वाली ये हरित क्रांति का एक प्रतीक है और काशी आने वाले पर्यटकों की जो गंगा की यात्रा है, घाटों की यात्रा है, उसको सुगम बनाएगी और साथ में पर्यटन के जो दूरगामी परिणाम है वो हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। ये पहला जैसा कि समाचार पत्र में भी आया है कि नॉर्वे के बाद भारत एक ऐसा है, वो भी वाराणसी एक ऐसा है कि जहाँ पे ये हाइड्रोजन से चलने वाली जो ई टैक्सी है ये प्रारंभ हुई है। पर्यटकों को देखिए, जब भी कोई काशी पर्यटक आता है तो या पहले आया होगा या अभी आ रहा है तो उसको नई नई जो सौगात मिलते हैं वो बहुत उससे आनंदित होता है और ये वास्तव में पर्यटन के विस्तार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। काशी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर, घाटों की नई व्यवस्था, चोका घाट फ्लाईओवर और अब ये हाईटेक वाटर टैक्सी। ये बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि शहर की नई पहचान का हिस्सा है। काशी आज भी अपनी परंपरा के साथ खड़ी है, लेकिन आधुनिकता को उतनी ही सहजता से
अपना रही है। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि आज की शुरुआत सिर्फ एक वाटर टैक्सी सेवा नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की झलक है। काशी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आस्था की धरती के साथ साथ नवाचार की भी राजधानी है। गंगा की लहरों पर अब आध्यात्मिकता के साथ तकनीक भी बह रही है और यही नई काशी की पहचान बन रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। काशी के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से गंगा नदी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हरित क्रांति का गवाह बनने जा रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये क्रूज दिख रहा होगा। ये कोई आम क्रूज नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज है, जहां इसकी शुरुआत काशी से की गई है। बता दें कि ये क्रूज 50 यात्रियों को एक बार में बैठा सकती है, जिसका संचालन नमो घाट से किया जाएगा। नमो घाट से लेकर के रविदास घाट तक इसको चलाया जाएगा। इसके साथ ही ये हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो यह होगा कि गंगा में किसी भी तरह का प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कुछ देर पहले ही इसे हरी झंडी दिखाई है और वाराणसी से शुरू हुई यह पहल अब देश के अन्य जलमार्गों के लिए भी एक रोल मॉडल के तौर पे देखने को मिलेगी। तो हाइड्रोजन की शक्ति से चलने वाला यह जलमार्ग सिद्ध करता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। काशी ने आज फिर एक बार देश को नई दिशा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरे देश में इस प्रकार के क्रूज को संचालित किया जाएगा, जिसको देखते हुए काशी समेत पूरे देश में काफी उत्साह है और इसके चलते पर्यटकों को भी काफी लाभ मिलेगा और पर्यटकों में भी इजाफा होगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।